हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे कि इनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। देखिए, ये हमारे अवयवी कण हैं और इनका जो व्यवस्था है वो एक निश्चित है, ठीक है। तो इस प्रकार के ठोसों को हम बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। ऐसा नहीं है कि कण कहीं पे भी बिखरे हुए हैं, यहाँ पे हमें कणों का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ही निश्चित दिखाई पड़ रहा है। तो इसका अगला गुण होता है दीर्घ परासी व्यवस्था। इनमें अत्यधिक दूरी तक कण समान क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि फिर से वही इनका फिक्स अरेंजमेंट हम देखते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये अरेंजमेंट कुछ सीमित जगह तक ही सीमित है। ये हमें दीर्घ परास तक यही अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। मतलब जहाँ तक हमें क्रिस्टलीय ठोस दिखेंगे, उनके अगर हम कणों की ज्यामिति, उनका अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें देखेंगे तो हम पाएंगे कि इनके जो कण हैं वो अत्यधिक दूरी तक समान क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इनका अगला गुण है निश्चित ताप पर काटने अथवा तोड़ने पर वह निश्चित क्रम में टूटते हैं। क्योंकि जो इनके अवयवी कण हैं वो ठोस के अंदर समान रूप से बिखरे हुए हैं, तो अगर हम एक निश्चित ताप पर उसको काटेंगे अथवा तोड़ेंगे तो उनका जो टूटने का क्रम होगा वो भी निश्चित होगा। अब अगला और महत्वपूर्ण गुण है विषमदैशिक प्रवृत्ति। अब ये विषमदैशिक क्यों होता है? क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनकी ज्यामिति तो नियमित होती है। इस वजह से भिन्न भिन्न दिशाओं में देखने पर इनके भौतिक गुण, जैसे कि ऊष्मीय चालकता, अपवर्तनांक, यांत्रिक प्रबलता के गुण असमान होते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कण हैं। अब इसमें हमें उसके यांत्रिक प्रबलता, अपवर्तनांक को हम देखते हैं। तो अगर देखिए, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो सेम समान है, अगर हम यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस को देखें तो हमें जो है ये हमारे लिए ये अपवर्तनांक का गुण ये होगा। अगर हम इसी को ये ऐसे करके देखें तो क्योंकि इनके बीच का जो रेंज है वो अब विस्तृत है, तो यहाँ से देखने पे उसके लिए अपवर्तनांक का मान कुछ और था तथा यहाँ से देखने पे अपवर्तनांक का मान कुछ और हो गया है। तो इसी को बोलेंगे इसकी विषमदैशिक प्रवृत्ति। मतलब अलग अलग दिशाओं से देखने पर उसके जो भौतिक प्रवृत्ति के जो मान होंगे वो समान नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ से कुछ और है तो यहाँ से कुछ और है। देखिए यहाँ पे फिर ये अगेन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। तो एक्स, वाई अथवा जेड एक्सिस से देखने पर इनके जो गुण हैं वो हमें समान समान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस का अगला गुण होता है कि ये जो ठोस होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये खाली दिखावटी हैं, ये वास्तव में हमारे ठोस होते हैं। इनकी जो ज्यामिति होती है वो नियमित होती है। तो नियमित ज्यामिति के कारण इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। बहने का गुण मतलब ये बह नहीं पाते, जैसे कि इनके जो कण हैं, जो अवयवी कण हैं, उनमें गति नहीं होती है, क्योंकि इनकी जो ज्यामिति है वो नियमित है। अब हम अपना अगला ठोस देखेंगे, ये है अक्रिस्टलीय ठोस। पहले हम क्रिस्टलीय ठोस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनमें हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि आयरन हो गया, सिलिका हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। ये सारे जो हमारे ठोस होते हैं, इन सभी ठोसों को हम क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की। अक्रिस्टलीय ठोस इसके विपरीत होते हैं। इन ठोसों में जो होता है अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते, अर्थात इनके जो अवयवी कण होंगे क्रिस्टलीय की तरह एक निश्चित क्रम नहीं होगा। वो कहीं पे भी हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो यहाँ पे हो, तो ऐसे ऐसे कोई, अब क्योंकि निश्चित क्रम में व्यवस्थित भी नहीं है तो कोई ज्यामिति नहीं बनती, कोई क्रिस्टल नहीं बनते। इसके अलावा अगला गुण है लघु परासी व्यवस्था। इन ठोसों में कण अत्यधिक दूरी तक समान क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। निश्चित ताप पर काटने अथवा तोड़ने पर ये अनियमित क्रम में टूटेंगे।
जैसे कि हमने देखा कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते, तो इनकी जो एक निश्चित दिशा से देखने पर इनकी जो परास होगी वो सेम नहीं होगी, क्योंकि अब ये कहीं पे भी बिखरे हुए हैं, तो इनको अगर हमने काटा तो इनको काटने में जो ये ज्यामिति होगी, इनको निश्चित काटने पे ये निश्चित क्रम में हमारे नहीं टूट पाएंगे। इसके बाद इसका अगला गुण है समदैशिक। इन ठोसों के कणों की अनियमित ज्यामिति के कारण भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर उनके भौतिक गुण जैसे कि ऊष्मीय चालकता, अपवर्तनांक तथा यांत्रिक प्रबलता के गुण समान होते हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए ये हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं, ज्यामिति नियमित है, अरेंजमेंट सेम है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी जो ज्यामिति है वो नियमित नहीं है, उनमें लघुपरासी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। साथ ही ये समदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो किसी भी क्रम में व्यवस्थित, उनके जो व्यवस्था का जो क्रम होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो अगर हम उनको भिन्न भिन्न दिशाओं से अगर हम उनको देखेंगे तो यहाँ पे हम पाएंगे कि उनके जो कणों की जो अरेंजमेंट है वो निश्चित नहीं है। तो हम कहीं से भी देखेंगे तो उनके जो बहुत यांत्रिक प्रबलता, अपवर्तनांक आदि के गुण जो होंगे वो समान नहीं होंगे। अर्थात मैं अपवर्तनांक का उदाहरण देके समझाती हूँ। मान लीजिए कि हमारा ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस है और ये अवयवी कण जो है हमारे वो किसी भी क्रम में हमारे व्यवस्थित हैं। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो इसका अपवर्तनांक का मान ये होगा, यहाँ से देखेंगे तो ये होगा। अर्थात कहीं से भी देखें तो कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होने के कारण इनके ये सारे गुण जो होंगे वो हमारे समान रहेंगे। इसके बाद ठोसों का अगला गुण होता है कि ये आभासी ठोस होते हैं, अर्थात ये ठोस वास्तविक नहीं होते हैं और इनकी अनियमित ज्यामिति के कारण इनमें बहने का गुण पाया जाता है। अब क्योंकि इनकी ज्यामिति अनियमित है, कहीं पे हो सकता है कि बहुत सघनता से उपस्थित हो, कहीं पे बहुत कम हो, तो इनकी सांद्रता वगैरह में अंतर, ज्यामिति अनियमित होने के कारण ये इनमें बहने का गुण पाया जाता है। इसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है कांच। और बहने का उदाहरण पहले से जो हमारे यहाँ पे घरों में खिड़कियाँ होती थी कांच की, तो समय के साथ ये देखा जाता था कि उनकी जो नीचे की परत है, नीचे का जो लेयर, जो निचला हिस्सा है खिड़की का वो मोटा हो जाता है तथा जो ऊपरी हिस्सा होता है उसकी जो मोटाई होती है वो अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।